नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण पर अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस मॉड्यूल शुरू कर दिया गया है। इस मॉड्यूल में आपको अपडेट पोस्ट और सैलरी स्टेटस की एंट्री प्रत्येक महीने में करनी होगी और जो स्वीकृत पद हैं उन स्वीकृत पदों की एंट्री आपको इसमें मॉड्यूल में करनी है। तो मॉड्यूल में किस प्रकार एंट्री करनी है, किस प्रकार पूरी जानकारी आपको इसमें करनी होगी और आदेश क्या है, इसकी भी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा साला दर्पण पोर्टल पर वेतन व्यवस्था के नवीन मॉड्यूल के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। यानी कि अब साला दर्पण पोर्टल पर आपको वेतन व्यवस्था के नवीन मॉड्यूल में एंट्री करनी होगी। तो किस प्रकार करनी होगी, पूरी जानकारी क्या है, तो देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारी और कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था, यानी कि जो स्कूल शिक्षा विभाग है इसके जितने भी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं की वेतन व्यवस्था, यानी कि पद न होने के कारण बकाया ऑनलाइन निस्तारण करवाने के क्रम में साला दर्पण पोर्टल पर नवीन मॉड्यूल का निर्माण किया जा रहा है। यानी कि साला दर्पण पर एक नवीन मॉड्यूल जो है बनाया गया है। इस हेतु प्रथम चरण पोर्टल पर लाइव किया जा रहा है, यानी कि प्रथम चरण अभी इसका लागू भी कर दिया गया है। देखिए, नवीन मॉड्यूल में सभी डीडीओ यानी कि जो आरएन वितरण अधिकारी हैं को अपने कार्यालय के पे मैनेजर, देखिए यहाँ पर अपने कार्यालय के पे मैनेजर व आईएफएमएस के अनुसार पदों की एंट्री करते हुए वित्तीय वर्ष में उन पदों के विरुद्ध आहरित वेतन की सूचना प्रविष्टि इस मॉड्यूल में की जानी है। यानी कि उनको यहाँ पर जो है अपने जो वेतन उठ रहा है या वेतन ले रहे हैं उसकी एंट्री यहाँ पर करनी होगी। ये सूचना उनको पे मैनेजर से और आईएफएमएस से ले लेनी है कि कौन से पद हैं और कौन से पदों पर उनका वेतन जो है आहरित हो रहा है। इस प्रकार इसके बाद देखिए, वेतन व्यवस्था के इस नवीन मॉड्यूल के द्वितीय चरण में, यानी कि इस वेतन व्यवस्था का नवीन मॉड्यूल शुरू होगा जो द्वितीय चरण में होगा। में शिक्षा विभाग के सभी पदों की वेतन व्यवस्था हेतु प्रस्ताव साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे। अतः द्वितीय चरण का मॉड्यूल लाइव होने पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। द्वितीय चरण लाइव होने की सूचना प्रत्यक्ष से दी जाएगी। अतः उपयुक्त अनुसार निर्देशित किया जाता है कि प्रथम चरण की प्रविष्टि आप अपने साला दर्पण लॉगिन पर दिनांक 13/10/2023 तक करवाना सुनिश्चित करें। यानी कि आपको साला दर्पण पोर्टल पर इसकी एंट्री 13 अक्टूबर 2023 तक करनी होगी। अब देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी किस प्रकार आपको करना है। तो देखिए, वेतन व्यवस्था के लिए यूजर मैनुअल प्रथम चरण जो है मॉड्यूल वो लागू कर दिया गया है। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले साला दर्पण स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस प्रकार ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको कार्मिक वाला नज़र आता है। इसी कार्मिक वाले ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, देखिए, अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस, यानी कि ये ऑप्शन नया मॉड्यूल शुरू किया गया है जिसमें आपको पोस्ट की अपडेट और सैलरी स्टेटस यहाँ पर फिल करना होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, तो देखिए, मैं पूरी जानकारी आपको बता देता हूं। देखिए, स्कूल का चयन कर चयनित स्कूल में आईएफएमएस पोर्टल पर कुल स्वीकृत पदों की संख्या बढ़नी है। यानी कि आपको सबसे पहले स्कूल का चयन करना है। इसके बाद जो आपका आईएफएमएस पोर्टल है उस पर जितने भी पद स्वीकृत हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए, पोस्ट समरी पे मैनेजर 2023-24 का ऑप्शन आपको नज़र आता है। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय को चयन करना है। तो यहाँ पर आपको जैसे सिलेक्ट स्कूल पर आप क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे विद्यालय जो आपके पीओ के अधीन है, यानी कि आपके डीडीओ के अधीन है, वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। आपको उसका यहाँ से चयन कर लेना है। इसके बाद देखिए, चयनित स्कूल जो आपने स्कूल चयन की है में आईएफएमएस पोर्टल पर कुल स्वीकृत पदों की संख्या, यानी कि आपको उन स्वीकृत पदों की संख्या यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद देखिए, आपको सेव एंड प्रोसेस करना है। अब आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसेस कर लेते हैं तो देखिए आपको करना क्या होगा, मैं कुछ जानकारी आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसका मतलब यहाँ पर देखिए, स्थानीय कार्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित कर लिया गया है, यानी कि ऑप्शन आप जब चुनते हैं तो ये आपको नज़र आएगा। देखिए, यहाँ पर ओ का मतलब है अन्य कार्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित हो चुका है वेतन व्यवस्था से, तो ओ यहाँ पर नज़र आएगा। और देखिए, वी कब नज़र आएगा, इस पद पर इस माह का वेतन आहरित नहीं हुआ है, यानी कि वैकेंट मतलब वी है। इसके बाद देखिए, एन का मतलब है चयनित माह में आईएफएमएस पोर्टल पर उक्त पद स्वीकृत नहीं था। तो इस प्रकार की यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। नोट भी देख ले एक बार आप, यहाँ पर विद्यालय में आईएफएमएस पोर्टल पर जितने पद स्वीकृत हैं उतनी ही बार सेक्शन पोस्ट ऐड की जानी है, यानी कि जितने पद हैं उतनी ही बार आपको सेक्शन पोस्ट ऐड करनी है।
और देखिए यहाँ पर प्रविष्टि कुल पद की संख्या के बराबर प्रविष्टि किया जाना अनिवार्य है, यानी कि आप जो प्रविष्टि कर रहे हैं वो जितने पद सेक्शन पोस्ट हैं उसके बराबर यहाँ पर प्रविष्टि करना अनिवार्य होगा। तो आप इस प्रकार यहाँ पर स्कूल का चयन करके कुल स्वीकृत पदों की संख्या पर के सेव एंड प्रोसेस्ड कर दें। इसके बाद देखिए आपको करना क्या होगा, तो ड्रॉप डाउन में आपको क्या क्या कार्य करने हैं। देखिए सेक्शन पोस्ट ड्रॉप डाउन से स्वीकृत पदों की लिस्ट से चयन करें, तो आपको यहाँ पर इस प्रकार जो है लिस्ट मिल जाती हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है देखिए पोस्ट का, आपको पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। तो देखिए इस प्रकार आपकी लिस्ट खुल जाती है पोस्टों की। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल है, मास्टर हैं, लेक्चरर हैं, कोच, सीनियर टीचर, लेवल 2, लेवल 1, प्रबोधक वगैरह काफ़ी सारे यहाँ पर पोस्ट दी हुई हैं। आप पोस्ट को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है बजट हेड का, यानी कि जो भी बजट हेड है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए आपने एक पोस्ट सेलेक्ट कर ली है, देखिए उदाहरण के रूप में मैं आपको नीचे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने प्रिंसिपल सेलेक्ट कर लिया है, अब आप यहाँ से सेक्शन बजट हेड जो है सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा बजट हेड यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए इश्यू करते हैं। तो यहाँ पर उस प्रकार आप यहाँ पर बजट हेड जो है देख लें। या मान लीजिए आप लेवल 1, लेवल 2 के अध्यापक चुनते हैं तो उनका यहाँ पर कौन सा बजट हेड है, तो इस प्रकार बजट हेड भी आपको चुनना होगा। इसके बाद जैसे आप बजट हेड चुन लेते हैं तो तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है नंबर ऑफ सेक्शन पोस्ट, यानी कि इस पोस्ट पर, इस बजट हेड पर कितनी पोस्टें सेलेक्ट हैं। तो एक हैं तो एक आपको कर देना है। इस प्रकार यहाँ पर ये एंट्री भी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर इस प्रकार आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देखिए जैसे आपने पोस्ट जो सेक्शन पोस्ट है वो फिल कर दी है। इसके बाद देखिए माहवार प्रदर्शित विवरण के ड्रॉप डाउन ऑप्शन में वेतन आरक्षण होने वाली संबंधित प्रविष्टि का चयन करें। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपने पद स्वीकृत वगैरह भर लिए हैं, यानी कि नंबर ऑफ सेक्शन पोस्ट भी आपने भर ली है, बजट हेड भर लिया है, ऑप्शन जो पोस्ट है वो भर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको महीनेवार एंट्री करनी है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप महीने की एंट्री करते हैं अप्रैल में, तो अप्रैल में यहाँ पर आपको 3-4 रीजन नज़र आते हैं। देखिए स्थानीय कार्यालय के कार्मिक का वेतन आरक्षित कर लिया गया है, अन्य कार्यालय के कार्मिक का वेतन आरक्षित कर लिया गया है, इस पद पर इस माह का वेतन आरक्षित नहीं है, इस माह में पद स्वीकृत नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको उन ऑप्शन में यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक की आपको अभी तक एंट्री कर लेनी, क्योंकि अक्टूबर माह भी शुरू है। तो इस प्रकार यहाँ तक ये सारे महीने हैं, इनकी एंट्री आपको कर लेनी है। जैसे आप इनकी एंट्री कर लेते तो आपको इस प्रकार यहाँ पर जानकारी नज़र आएगी। देखिए पूरी स्क्रीन इस प्रकार प्रदर्शित होगी। देखिए यहाँ पर सभी जो पद हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनके बजट हेड यहाँ पर देख सकते हैं, उनकी सेक्शन पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दें कि जितनी पोस्ट सेक्शन है उतनी ही यहाँ पर रो बनेगी, उतनी ही बार आपको एंट्री यहाँ पर करनी होगी। देखिए इस प्रकार, और जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं वो इस प्रकार नज़र आ जाएगा। जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है, जैसे कि मान लीजिए इस पद पर इस माह का वेतन आरक्षित नहीं है, आप चाहे तो एडिट और डिलीट भी यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन भी मिल जाता है और डिलीट का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी कि आप अगर गलती कर लेते हैं तो यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपसे गलत चयन हो गया तो डिलीट भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये पूरी जानकारी आप जो है अपडेट पोस्ट हैं और जो सैलरी स्टेटस से नया मॉड्यूल शुरू हुआ है इसमें करनी होगी। तो इस प्रकार साथियों जो अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस मॉड्यूल शुरू हुआ है इसमें एंट्री आपको किस प्रकार करनी है, इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता